भक्तों ध्यान लगाए, प्राचीन काल में एक थे राजा जिनका नाम सगर कहलाए। दो रानी बैदर भी सभ्य, सगर की सेवा करे मन लाए। पुत्रहीन थे राजा रानी, पुत्रहीन थे राजा रानी, सूझ रहा ना कोई उपाय। पुत्र प्राप्ति हेतु किए तपस्या, जपने लगे ओम नमः शिवाय। प्रकट हुए शिव भोले दानी, सगर से बोले ओ मुस्काए। मनोवांछित वर मांग ले मुझसे। शंकर जी के प्रकट होने पर राजा सगर संतान प्राप्ति का वरदान मांगे, जिसको सुनकर शंकर भगवान बोले, हे सगर, तुम्हारी पहली रानी को 60,000 और दूसरी रानी को एक पुत्र होगा, जिससे तुम्हारा वंश चलेगा। धीरे धीरे राजा सगर के पुत्र बड़े हो गए और राजा सगर अश्वमेघ यज्ञ कराने का मन बनाए और अश्वमेघ का अश्व छोड़ दिए। अश्वमेघ के अश्व को छोड़े देख के इंद्र गए घबराए। अश्वमेघ का अश्व चुराए कपिल मुनि के आश्रम आए। इंद्र आश्रम में अश्व को बांधे, फिर चुपके से चले पर आए। कपिल मुनि जी ध्यान में डूबे, कपिल मुनि जी ध्यान में डूबे। इंद्र की चोरी समझ नहीं पाए, राजा सगर जी चिंतित हो गए। किसने अश्व को लिया चुराए? सगर के पुत्रों ने बात सुनी तो क्रोध में आके गए गुस्साए। 60,000 पुत्र बलशाली, क्रोध में आकर राजा सगर के 60,000 पुत्र अश्व की खोज में निकल पड़े। बहुत दिन खोजने के बाद भी जब सगर के पुत्रों को अश्व नहीं मिला तो कुदाल लेकर धरती को खोदना शुरू किए, जो कि सागर का रूप ले लिया और सागर खोद डाला। जो भी सागर है वो सगर के 60,000 पुत्रों द्वारा खोदे हुए हैं। लेकिन अंत में क्या हुआ, आइए सुनते हैं। ध्यान भंग हो गया ऋषिवर का, क्रोध में आके लाल दिखाए। क्रोध में आके श्राप दे दिए, तू सब जल कर भस्म हो जाए। 60,000 पुत्र सब जल गए, राख की ढेरी रहा दिखाए। बड़ी दिन हुए पुत्र न आए, ध्यान भंग हो गया ऋषिवर का। क्रोध में आके लाल दिखाए, क्रोध में आके श्राप दे दिए, तू सब जल कर भस्म हो जाए। 60,000 पुत्र सब जल गए, राख की ढेरी रहा दिखाए। बड़ी दिन हुए पुत्र न आए। 60,000 पुत्र काफी दिन के बाद भी जब नहीं आए तो राजा सगर की चिंता बढ़ने लगी और अपने बचे हुए एक पुत्र अंशुमान को भेजे। अंशुमान अपने 60,000 भाइयों और अश्व की खोज में निकल पड़ते हैं और ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंचते हैं। वहां पर अश्व और राख के ढेर को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। क्या कपिल मुनि जी अंशुमान को भी जला देते हैं या अश्वमेघ का घोड़ा छोड़ देते हैं? आइए देखते हैं। अंशुमान आश्रम में पहुंचे, मुनि को हाथ जोड़ सिर नाए। अंशुमान को देख कपिल मुनि
हर्षित हो सीने से लगाए, बोले बेटा असले जाओ, सारी बात दिए बतलाए। अंशुमान तब मुनि से बोले, अंशुमान तब मुनि से बोले, मुनिवर करिए कोई उपाय, कुल का हो उद्धार मुनि जी, मेरे भाई स्वर्ग को जाए। अंशुमान से बोले कपिल मुनि, बात को सुन लो ध्यान लगाए, गंगा को धरती पर ले आओ। कपिल मुनि जी अंशुमान से बोले कि गंगा को जब स्वर्ग से धरती पर लाओगे तब ही तुम्हारे पूर्वज साप मुक्त होकर स्वर्ग को जाएंगे। जब गंगा का पवित्र जल इस राख के ढेर को अपने आप में विलीन कर लेगा तब ही पूर्वज तर पाएंगे, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अंशुमान यज्ञ भूमि पर अश्व को लाकर अपने पिता से सारी बात बताए और गंगा जी को धरती पर लाने के लिए तपस्या करने लगे। आइए सुनते हैं। गंगा को धरती पे ले आओ, तब तेरे पुरखा तर पाए। बात सुने हैं अंशुमान तो तप की समाधि दिए लगाए, भीषण तपस्या अंशुमान किए, फिर भी न गंगा प्रकट हो पाए। तप में अंशुमान तन छोड़े, तप में अंशुमान तन छोड़े, उनका पुत्र गया घबराए। अंशुमान के पुत्र दिलीप ने तप का बीड़ा लिया उठाए, भीषण तपस्या दिलीप ने कीन हो, फिर भी न गंगा दरस दिखाए। हार दिलीप ने तन को छोड़ा। अंशुमान और उनके पुत्र दिलीप दोनों तपस्या किए। तपस्या के दौरान दोनों ने अपना शरीर छोड़ दिया, लेकिन गंगा मां को प्रकट नहीं कर पाए। तब दिलीप के पुत्र भागीरथी ने गंगा मां की आराधना शुरू कर दी। आइए सुनते हैं। भीषण तपस्या किए भगीरथ, पुत्र को देख मगई लुभाए। प्रकट हुई भगीरथ के सामने, भगीरथ शरण में शीश झुकाए। भागीरथ से बोली माता, वर मांगो जो मन में आए। भागीरथ मां गंगा से बोले, भागीरथ मां गंगा से बोले, माता सुन लो ध्यान लगाए। मां धरती चल पूर्वज तारो, सारी बात दिए बतलाए। हे माता उद्धार करो तुम, दूजा नहीं है कोई उपाय। स्वर्ग से क्रोध में चली है गंगा, जब स्वर्ग से श्री हरि के चरण से गंगा मां निकलती हैं तो क्रोध में आ जाती हैं और धरती को बहाकर अपनी गोद में विलीन करने की बात सोचती हैं और बड़ी ही तेजी से चलती हैं। क्या गंगा जी का क्रोध शांत हुआ या फिर धरती गंगा जी के पानी में विलीन हो गई? आइए सुनते हैं। क्रोधित होके चली है गंगा, उग्र रूप को लिया बनाए। गंगा जी को क्रोधित देखे सारे देव गए घबराए। भागीरथी भी चिंतित हो गए, सूझ रहा ना कोई उपाय। तब नारद जी भी आ पहुंचे,
बीड़ा रहे बजाए, भागीरथी से हंसकर बोले, क्यों तू भक्त रहा घबराए, भोलेनाथ का सुमिरन कर ले। दूजा नहीं है कोई उपाय, पुनः तपस्या किए भगीरथ। नारद जी की बात सुनकर भागीरथी एक बार फिर से तपस्या में लीन होकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगे। शंकर जी शीघ्र ही प्रकट हो जाने वाले देवता हैं, इसलिए अपने भक्त को कष्ट में देखकर प्रकट हो गए। इसके बाद क्या होता है आइए सुनते हैं। हुए शिव भोले दानी, भक्त को हृदय से लिए लगाए, बोले बेटा वर मांगो तुम, जो भी तेरे मन में आए। भागीरथी कर जोड़ के बोले, शिव के शरण में शीश झुकाए, हे प्रभु गंगा माँ को रोकिए। गंगा माँ को रोकिए, नहीं तो धरती देगी बहाए। बरसों का तप विफल हो मेरा, जो मेरे पूर्वज तर ना पाए। भागीरथी की बात को सुन के शिव जी जटा दिए फैलाए, जटा से तीनों लोक ढक गया। अड़भंगी लीलाधारी शंकर भगवान अपनी जटा को फैलाकर गंगा जी की लहर को कम करने के लिए उनके रास्ते को रोकते हैं। लेकिन क्रोधित हो माँ गंगा भी सोचती हैं कि मेरा रास्ता रोकने वाले शिव को भी आज नहीं छोड़ूंगी, आज उनको भी अपनी प्रचंड धारा के वेग में डुबा दूंगी। इतना सोच के बड़ी तेजी से आगे की तरफ बढ़ती हैं और देखिए क्या होता है। जटा से तीनों लोग ढक गया, गंगा उसमें गई समाए। गंगा जी को राह न सूझे, जटे में गंगा गई भुलाए। हार मान गई शिव से गंगा, कर जोरी बोली सिर नाए, हे प्रभु मुझको शरण दीजिए। हे प्रभु अपना शरण दीजिए, मुझको भी लीजिए अपना। आपको छोड़ के कहीं न जाऊं, जटे में लीजिए मुझको बसाए। जटे में शिव जी बसा के छोड़े, भागीरथी बोले सिर नाए, हे प्रभु गंगा माँ को छोड़िए। जब जटे में शंकर भगवान गंगा जी को बसा लेते हैं तो भागीरथी शंकर जी से कहते हैं, हे प्रभु मेरे पूर्वजों को तारने हेतु गंगा माँ को अपनी जटा से छोड़िए, जिनको ले जाकर मैं अपने पूर्वजों को तार सकूं। आगे देखिए क्या होता है। जटा से गंगा को छुड़वाए, भागीरथ मुनि के आश्रम आए। पीछे पीछे चली है गंगा, राख के ढेर को दिया बहाए। भागीरथी के पूर्वज तर गए, भक्तों बोलो जय गंगा माए। भागीरथी के पूर्वज तर गए। जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता,
जो नर तुमको ध्याता मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। चंद्र सी ज्योति तुम्हारी जल निर्मल आता। मैया जल निर्मल आता। शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, वो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता। पुत्र सगर के तारे सब जग के ज्ञाता। मैया सब जग के ज्ञाता। कृपा दृष्टि तुम्हारी, कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुखदाता। ओम जय गंगे माता। एक ही बार जो तेरी शरणागति आता। मैया शरणागति आता। यम की त्रास मिटा कर, यम की त्रास मिटा कर, परम गति पाता। ओम जय गंगे माता। आरती मात तुम्हारी जो नर नित गाता। मैया जो नर नित गाता। दास वही सहज में, दास वही सहज में, मुक्ति को पाता।